नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। हमारे साथ हैं वर्सेटाइल सिंगर कह सकते हैं इनको, क्योंकि बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन फिर ये बहुत कम नज़र आते हैं। विक्की बबुआ हैं। पहले स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि भैया ये मानसून सीज़न में आप कैसे आ गए और क्या तैयारियाँ कुछ चल रही है? सबसे पहले बहुत स्वागत है। नमस्ते अंकित भैया और मनचाहा न्यूज़ देखने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा लाखों बार नमस्कार, प्रणाम। कैसे आज दर्शन कैसे हो गए, मुलाकात कैसे हो गई? आज आपके साथ समोसा खाने का मन किया तो चले आए। क्या हमारे सावन में मिल रहे हैं कुछ और खाने वाला आदमी को समोसा खिला रहे हैं। देखिएगा, विवाद मत करिएगा आप लोग। कुछ और के मतलब कि सावन में ना, अभी सावन में हमने क्या ना खाए भैया। बस एक मेरा गाना आया है विक्की बबुआ ऑफिशियल से, बाबा हो बिखरल परिवार, तो उसी गाने के सिलसिले में आपसे मिलने चला आया और बात करने चला आया। चाहेंगे कि 2 लाइन उस गाने की शुरुआत हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। एक वो गाना मैंने बनाया है। कैसे आई कमर लेके, कैसे आई कमर लेके दुनिया से गई निहार, बाबा हो बिखरल परिवार है, हाँ बाबा हो बिखरल परिवार। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के गाने लाते हैं, बस इसकी सुगबुगाहट जो होती है वो नज़र नहीं आती। क्या विक्की बबुआ के अंदर ही कुछ खामियां हैं जिससे आप ढूंढते हैं पर वो मिल नहीं पाता? देखिए भैया, क्या है ना कि कंटेंट तो आदमी बेहतर से बेहतर बना रहा है, लेकिन वो कंटेंट जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। एक तो पहला ये रीज़न हो सकता है, और दूसरा ये रीज़न है कि शायद मैं कहीं ना कहीं मेरे में ही कोई कमी रह गया है, और वो कमी ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उस कमी को दूर किया जाए। कितने साल लगेंगे उसके? 14 वर्ष तो नहीं लगेंगे? शायद अब नहीं लगेंगे ज़्यादा वक्त। विक्की बबुआ एक नाम भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी साल से मेहनत करते आ रहे हैं। सुपरस्टारों के साथ नज़र आए, खेसारी जी के साथ कई इवेंट करते नज़र आए। फिर क्या कमी रह गई कि विक्की बबुआ को इस तरह से फैंस का प्यार नहीं मिला? कभी अकेले में बैठ के रोने का दिल नहीं करता कि जिस बंदे को इतना मोहब्बत देती है, हर जगह दिखता है, इतने बड़े स्टारों के साथ नज़र आता है, उस तरह से जो चाहत है आपके दिल में वो नज़र नहीं आती है? क्या बोलूँ भैया, आई एम स्पीचलेस। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्या ही बोलूँ, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। रोने का दिल नहीं करता अकेले में बैठ के? किसके सामने रोऊं, कहाँ रोऊं बताइए? खुद के लिए खुद के सामने बैठ के रोते हैं? बहुत दर्द होता है तो अकेले में रो लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेते हैं कि चलो यार, जीना इसी का नाम है, ज़िंदगी है भाई, जीवन है, स्ट्रगल तो कराएगी। हो सकता है उनके घर में देर है, अंधेर नहीं है, भरोसा तो है, पता नहीं, अब जो लिखा होगा देखा जाएगा भैया। क्या विक्की बबुआ ऑफिशियल पर हमने देखा इतने सारे अलग लिरिक्स, म्यूज़िक, इतना लोग भोजपुरी में क्या क्या गा के वायरल हैं आपको भी पता है, जग जाहिर है, दुनिया जानती है। लेकिन इतने अच्छे लिरिक्स के साथ म्यूज़िक इतना बेहतरीन, फिर भी कहीं ना कहीं आप जो हैं वो कह सकते हैं अंधियारे में हैं, जहाँ से लोग आपको बहुत कम ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों इतना प्यारा कंटेंट बनाता हूँ, इतनी अच्छी ऑडियो होती है, वीडियो होती है, कहाँ चूक हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कहते हैं ना कि इंसान का जब समय ख़राब चलता है तो चारों तरफ से चलता है, और जब अच्छा होता है तो सभी तरफ से होने लगता है। तो शायद हो सकता है मेरा बुरा वक्त चल रहा हो अभी, और काफ़ी टाइम से मेरा बुरा वक्त चल रहा है। ईश्वर कुछ अच्छा सोचे होंगे, इसी उम्मीद से जी रहा हूँ, और महादेव पे भरोसा है कि एक ना एक दिन अच्छा करेंगे मेरी लाइफ में, और बस आप जैसे भाइयों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर जल्दी अच्छा हो जाएगा। सपोर्ट रहेगा। एक गाना जो हमने सुना आपके ऑफिशियल चैनल पे, तू चांद बनिया हम आसमान बनम करके, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को डेडिकेट करिए कि विक्की बबुआ एक भोजपुरी में ऐसा कलाकार है, सिंगर है, जिसने अच्छे लिरिक्स के साथ गाना गाया है, पर पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रही है। वो गाना आ रहा है, वो जमाना जिए ना दी गाने का टाइटल है, और वो गाना है कि एक दूसरे कास्ट की लड़की से एक दूसरे कास्ट का लड़का प्यार करता है, लेकिन ये समाज उसको जीने नहीं दे रहा है। लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई आप फला कास्ट से हो तो कैसे शादी कर सकते हो, तो लास्ट में दोनों क्या करते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड के बाद ये चीज़ वो लोग अपने नोटेशन में लिखते हैं कि पंच लाइन है,
अगला जन्म में चन बनिहा तू, हम ही बनब आसमान हो। हर धरती पर लोगवा जिए नदी, पागल बनल बा जहान हो। अगला जन्म में चन बनिहा तू, हम ही बनब आसमान हो। अगला जन्म में चन बनिहा तू, हम ही बनब आसमान हो। क्या बात है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जो कह सकते हैं जिस तरह से सोने की परख सोनार को होती है, हीरे की परख जो होती है, आपकी परख करने वाले बहुत कम लोग इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए विकी बबुआ आज अंधेरे में है कहीं ना कहीं। हाँ, इस बात को आप मान सकते हैं, क्योंकि मैं फुहड़ता से थोड़ा दूर रहता हूँ। किया है, ऐसा नहीं कि हमने फुहड़ता नहीं किया है, हमने भी 2-4 गंदे गाने गाए हैं अपने लाइफ। देखता था फ्रस्ट्रेशन में कि भाई कुछ चल ही नहीं रहा है, सबका गंदा ही चल रहा है, तो मैंने भी गंदा गा दिया। लेकिन मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, तो मैंने गंदे गाने बंद कर दिए और मैंने अपने जीवन में प्रण लिया कि चले ना चले, फ्लॉप हो जाए, डूब जाए, अच्छी चीज़ें करके पब्लिक के बीच में लेके आऊँगा और अच्छा ही करूँगा। लेकिन आज का क्या है ना कि आज का आप गाना सुन ही रहे हैं, बैठल बनी थम पर तब बम पर तब कहाँ क्या क्या चल रहा है। हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए या तो मैं सुपरस्टार बनूं ना बनूं, जैसी मेरी ज़िंदगी चल रही वैसे ही चलती रहेगी, मुझसे वो सब चीज़ें नहीं होंगी। नहीं कर पाऊँगा भैया, क्योंकि संगीत से प्यार है। यहाँ लोग सिर्फ पैसा से प्यार है, यूट्यूब पे कितना व्यूज़ आ जाए, कितना पैसा कमा लें, कितना क्या। कोई अच्छा किसी एक सिंगर से, आप इतना सिंगरों का इंटरव्यू किया, कभी किसी सिंगर से आप ये पूछें कि आपने आज तक भोजपुरी के लिए क्या किया है? ये सारे लोग तो भोजपुरी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं करोड़ों में, कोई फॉर्च्यूनर तो कोई डिफेंडर तो कोई क्या। तो इन लोगों से ये पूछा जाए कि आप भोजपुरी के लिए किए क्या है? घंटा नहीं कि कोई कुछ किया है। जो करते थे वो आज विलुप्त हो गए। कल्पना जी, कल्पना दीदी, पवन भैया एक हैं जो कि अभी हैं, देवी जी, ये सारे लोग विलुप्त हो चुके हैं। आपको याद होंगे एक बक्सर के बहुत अच्छे सिंगर हुआ करते थे, अशोक मिश्रा, विलुप्त हो गए। बहुत सारे लीजेंडर लोगों का नाम बताऊंगा जो विलुप्त हैं, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और आज के डेट में चर्चित कौन है? जो फुहड़ता परोस कर रहे हैं। लेकिन ये चंद दिनों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये लोग जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। अच्छी चीज़ें आज भी आती हैं, जैसे अभी देखिए चांद बाबू ने एक गाना गाया, नीलकमल सिंह भाई ने, इतने अच्छे भाई साहब। इस इंडस्ट्री में मैं सच में अगर किसी बंदे का दीवाना हूँ तो वो है नीलकमल सिंह। नए जनरेशन में पवन सिंह तो खैर हैं, लेकिन यूथ में भाई साहब वो भोजपुरी के अरिजीत सिंह हैं। मेरे नज़र में नीलकमल भोजपुरी का अरिजीत सिंह है। मित्र हैं मेरे और बहुत अच्छे मित्र हैं। हम साथ में मुंबई में रहा करते थे और गर्व होता है कि भाई को मैं जानता हूँ। और बहुत बहुत बधाई नीलकमल भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, छाए रहिए, आपको मैं सुनते रहता हूँ। तो नीलकमल भाई जैसे, रितेश पांडे भाई जैसे, चांद भाई जैसे अच्छे अच्छे, जब ये जो नए यूथ जो अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं ना, तो यहाँ से भोजपुरी बदलेगा। थोड़ा सा वो जो लोग चंद लोग हैं जो फुहड़ता परोसते हैं, उन लोगों से भी आग्रह है कि यार बस हो गया ना, गाड़ी हो ही गया आपके पास, घर हो ही गया, अच्छा खासा बैंक बैलेंस आप लोग के पास हो ही गया। सीधी किसे टारगेट कर रहे हो? नाम हमारे देखिए, अब 1-2 गायक हो तब तो टारगेट करूँ, एगो तो करो तो सब के सब तो हुए बा, हम केकरा के कहीं। खेसारी जी से बड़ा नाराज़गी नज़र आती है आपके, आखिर क्या वजह क्या है विक्की बबुआ? क्योंकि अभी आपने कई सारे लोगों का नाम पकड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री से, सिंगरों का, एक्टरों का, पर आपने खेसारी जी का नाम नहीं लिया। नहीं, नाराज़गी नहीं है। देखिए, मेरा एक फंडा है, या तो दिल में है ना तो फिर दिमागों में ना। जब मैं आपके लिए जीता था, मरता था, तो मैं सिर्फ आपके लिए जीता था, मरता था। आपको भी मेरे बारे में कहीं ना कहीं एक पल सोचना चाहिए कि बंदा मेरे लिए जीता है, मरता है, तो इसके लिए मुझे भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। आपको लगा कि नहीं सोचना चाहिए, फिर मुझे भी लग गया कि आपके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर मैंने भी सोचना बंद कर दिया। मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, कौन सा उनका से आर्डर भुलाइल बा हमारे। ऐसा नहीं है कि उनके बदौलत मेरा घर चलता है, मैं अपने दम पे अपना परिवार घर चलाता हूँ, तो उनसे नाराज़गी किस बात की है। राम सलाम दुआ सलाम, जहाँ मिलिएगा वहाँ बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं,
आप बने रहिए, जहाँ हैं बने रहिए। मेरे लिए आप कुछ सोचे नहीं तो दैट्स इट। कि क्या वजह रही, क्या सोचना विक्की बबुआ के मन में कसक क्या है भाई कि हमेशा जब भी आपसे मुलाकात होती तो जरूर कहते हैं कि वो मेरे बारे में सोचे नहीं, क्या वो ऐसी चीज़ थी जो सोच नहीं पाए? आप इस चीज़ को मानते नहीं कि नहीं, खेसारी लाल एक वो ब्रांड है जो गधा पे हाथ रख देंगे तो वो भी वायरल हो जाएगा मार्केट में, मानते हैं ना। एरिया सुहानी, प्रिया सुहानी, दिया सुहानी, अभी जो जो चल रही हैं ये सारी सुहानी मुहानी, बेसवा खाली वीडियो कॉलिंग पे बतिया लेवला तो ये लोग वायरल हो जाता है लोग। वो है खेसारी लाल यादव। अब इससे ज़्यादा आप क्या जानना चाहते हैं मेरे से? अब इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या बोलूं कि वो चाह देते तो कुछ साक्षात केशव के कन्हैया बन के बैठल बॉम्बे में कृष्ण मतलब वो चीज़ें भगवान आपको नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाया। थोड़ा सा पुश कर दिए होते तो शायद आज पब्लिक मुझे उतना प्यार देती। और अभी कॉल वॉल आप करते हैं सामने से? नहीं करते? नहीं, आज तक नहीं। नेपाल के कार्यक्रम के बाद से आज तक मैंने फ़ोन नहीं किया। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई नेपाल के कार्यक्रम के बाद से ही हुई, और लोगों ने भी कराया, बहुत सारे लोग भी हैं कान भरने वाले। अब मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता है, भरते रहो जिसको जो करना है, क्या मेरा कोई बिगाड़ लेगा। रचयिता एक ही वो बाण है महादेव, वो जो रच दिए वो होगा बिल्कुल। वो कोई नहीं टाल सकता है, तो उन पे विश्वास रहता है। अब भैया खेसारी भैया खातिर ये कहब कि माता रानी तरह के बनैले रहे हैं तो यहीं बना रहा भाई। आप अपने मेहनत से वहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें किसी का योगदान नहीं है, और आपने वो हर चीज़ हासिल किया जो चीज़ आप ख्वाब देखे थे। यही है कि उसमें आपका किस्मत साथ दिया। हम लोग भी ख्वाब देखे थे, हो सकता है मेहनत करते रहे, हमारा किस्मत साथ नहीं दिया। ये आपको अग्रिम बधाई, बस ऐसे ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक इंटरव्यू के ज़रिए अगर बात करें तो आकांक्षा पूरी ने कहा कि खेसारी जी बड़े कंजूस हैं। क्या कंजूस हैं? आपने कभी देखा कि बड़ी नज़दीक से आपकी सब कुछ रही है, दीवानगी रही है? भैया काहे नहीं कंजूस, भैया काहे नहीं कंजूस होंगे? कंजूस इन द सेंस कि जो आदमी 10 रुपये का लिट्टी बेचता था, जो आदमी 10 रुपया दिन भर ई बैठ के देखता था कि अब दूसर का ग्राहक आई तो 2 लिट्टी किनी तो हमारे 30 रुपया हुई, जो आदमी 10, 20, 30 देखा हो और आज ईश्वर ने उसको करोड़ों दे दिया, तो इसका क्या मतलब है कि तारा ऐसा पूरा पूरी पर छिटत फिरो, कंजूस हो गई। तार तू चलाओ तरू ओकर घर, तू ओकर बाल बच्चा पढ़ाओ तरू, टिप्पा टिक आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए खेसारी लाल यादव को कि आपके जैसे लोगों को लोग जान गया भोजपुरी इंडस्ट्री में। नहीं तो कौन जानता है आपको उड़ा पूरा पूरी कितना उड़ी पूरी अली गईली। कहते हैं कि भोजपुरी में बजट ही नहीं है कि हमें वो एक अफोर्ड कर पाए। भोजपुरी के लायक तू नहीं है, बजट तो बहुत है। बजट नहीं था तो ऐसे आके जिम पर दंड पे लतड़ू बिना बजटे के हैं? लटक जी भाई राजा चोलिए के बिना बजटे कोइलू है कि तरह गोर पगिरे गई रह लो क्या वो कह दो तू ना करूँ तो गाना ना चली। बाप रे बाप, आकांक्षा पूरी जी आप नहीं आइएगा तो बाप रे बाप हैं खेसारी लाल फ्लॉप हो जाएंगे। अरे बानर जस तार मुँह बहू है कौना गत के तू हीरोइन लागेलू यार। तारा से निमन तो हमार मंटन मिश्रा लागलन। ये कौन है? पब्लिक जानत था मंटन मिश्रा के। तारा से निमन पुरी जी हमार मंटन मिश्रा जी बावन जन खेसारी भैया के प्रोग्राम में ना चलन। तो ये सब बात बनावटी बातें हैं। खेसारी लाल को बोलने के लिए और भोजपुरी को बोलने के लिए हद में रह के बोला करिए। कोई भी इंडस्ट्री के आप हैं, चाहे साउथ से हों, पंजाब से हों, चाहे कहीं से भी हों, हमारी माटी, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। खबरदार भोजपुरी के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे। आपको पर्सनली किसी का बजट कहना है, खेसारी जी को कंजूस कहना है, अमीर कहना है, खेसारी जी डिफेंडरवा तारा के दे देते तो अमीर बने, और डिफेंडरवा ना दिला तो कंजूस हो गए। का कर देस तरह के चार्टर्ड प्लेन किन देस आके दुबई में बुर्ज खलीफा में वो फ्लाइट बुक कर देस तरह कहते। अरे छोड़िए ये सब फालतू लोगों के बारे में क्या। चुनावी साल चल रहा है बिहार में और कह सकते हैं रितेश पांडे भी अभी जनसुराज ज्वाइन किए हैं, सीमा सिंह चिराग पासवान की टीम से वो भी ज्वाइन की हैं, और क्या इधर ज्योति सिंह की बात कर रहे हैं तो इनकी भी काराकाट से बड़ी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार आपको भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि गायकी हो गई भाई, चलो अब थोड़े राजनीति में हाथ आजमाते हैं। हाँ भैया, हम जनसुराज के साथ हैं। हम जनसुराज को, प्रशांत जी को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो एक बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उनको पता है कि बिहार के लोगों को अब क्या चाहिए। क्योंकि अभी तक बिहार के लोग 10 साल आरजेडी की सरकार, 20 साल इनकी सरकार, 30 साल में
सबने सब कुछ देख लिया, पब्लिक को भी नया चाहिए, तो एक बार परिवर्तन का माहौल होना चाहिए। तो मेरे जो भी श्रोता बंधु हैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार प्रशांत किशोर पे आप लोग विचार जरूर करें। क्या बीजेपी आपको इस बार मोहब्बत नहीं दे रही है क्या? नहीं, बीजेपी से तो मोहब्बत है ही है, प्रशांत किशोर भी जीत के बीजेपी में ही जाएंगे, कंफर्म है? 100%। कहाँ जाएंगे? क्यों इतने अंदर की बात है? अरे जो ऑलरेडी बीजेपी के लिए पिछले 15 साल से काम कर रहे थे, आपको क्या लगता है वो आज अपने लिए काम करेंगे तो बीजेपी उनको सपोर्ट नहीं करेगी? 100% सपोर्ट करेगी। 25-50 गो सीट आगल तब फिर तख्ता पलट हो जाई भैया। हाँ, देखे में बड़ा इस बार बिहार की राजनीति बड़ी हिलने वाली है। अगर 50 गो सीट ला दिए प्रशांत किशोर जी तो मज़ा आ जाएगा, देखिएगा बहुत कुछ। पवन सिंह भारत नौ वर्ष भारत के एक इंटरव्यू पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बोला कि तेजस्वी जी मेरे को बड़ा अच्छे लगते हैं, वो गाड़ी के बोनेट पे बैठ के सत्तू सान के खा लेते हैं। इसके उपलक्ष्य में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन नचनिया गवनिया है, नाच गा के ही उनका घर चलता है, शायद और आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें कही। आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव जिस तरह से कहते नजर आए हैं, तो क्या पवन सिंह जी के लिए कुछ कहेंगे आप? पवन भैया तो कुछ गलत बात नहीं बोले हैं, पवन भैया तो अच्छा बात बोले हैं कि उनका वो स्टाइल उन्हें पसंद है। अब तेज प्रताप यादव जी ऐसा क्यों बोले हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है ये मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप भी एक बहुत बड़े आदमी हैं और वो भी एक बड़े आदमी हैं। एक दूसरे के बारे में ऐसा टिप्पणी आप लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। और तेज प्रताप यादव जी आप उस परिवार की युवराज हैं कि आज बिहार के सिरमौर हैं आप, आपके मुंह से ये सब छोटी बातें हैं। नचनिया बजनिया इंसान नहीं होता है क्या है? नाच बाजा करने वाले लोग। आप अपने बेटा को आईएएस बना लीजिएगा, आप अपने बेटा को डीएम बना दीजिएगा पढ़ा के, मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए, हम बना देंगे पढ़ा लिखा के बेटा को आईएएस। लेकिन आपको 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप अपने बेटा को एक पवन सिंह बना दीजिए, था बना दीजिएगा? कुदरत देता है, कलाकार सच्चे होते हैं, कलाकारों का जो इज्जत नहीं करेगा, कलाकार अगर रो दिया तो पड़ जाएगा। तो कलाकार को ना कोई सताए, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी अपना कर्म करते हैं, अपना खाते हैं। और आप तो हमारे बिहार के सर्वे सर्वा हैं तेज प्रताप भैया, आप शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, अगर बोले भी हैं तो पता नहीं इसके बारे में। पवन जी एक और बात कहते नजर आए, उन्होंने बोला कि बिहार के लोगों की पार्टी बड़ी फीकी हो जाती है, लोगों को पार्टी मतलब घर परिवार में कुछ माहौल होता है तो लोगों को बिहार नहीं उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। तो उनके इस बात को क्या कहना चाहिए? क्या बिहार में भी जो पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं शराब की वजह से फीकी पड़ जाती है? तो बीके बबुआ चाहते हैं कि कुछ बिहार में बदलाव हो, तख्ता पलट हो। हाँ, बिहार में शराबबंदी नहीं होना चाहिए। किस आधार पे आप शराबबंदी कर रहे हैं? अगर शराब बंद होना चाहिए तो पूरे तरीके से पूरे बिहार में शराब बंद होना चाहिए। एक तरफ आप अनाउंस करते हैं शराब बंद है और दूसरी तरफ होम डिलीवरी मिल रहा है। आप बोलिए, आपको हमें यहीं पे मंगा के दिखाते हैं कि नहीं, यहीं पे आकर के आके दे जाएगा कि नहीं? आप पुलिस वाले भी जानते हैं कि कहाँ से आ रहा है, प्रशासन सब कुछ जानती है। तो ऑलरेडी इसमें क्या है, इसमें पुलिस वालों की कमाई बढ़ गई, ब्लैक वालों की कमाई बढ़ गई, गरीब गरीबे मर रहा है। आप इन लोग बंद कर रहे हैं तो पूरी तरीके से बंद करिए, नहीं तो चालू करिए। फिर ये तो नटंकी, ये तो चोला उड़े हुए हैं नीतीश चाचा, इनको तो कहिए चालू कर देना चाहिए। ना तो स्ट्रिक्ट कदम लीजिए कि अगर कोई बेचते हुए पकड़ा गया तो सीधा 10 साल का कैद रहेगा, ना तो 10 लाख रुपया जुर्माना रहेगा। और लीजिए जुर्माना 10 लाख, ना दे तो उसको 10 साल का कैद करिए, तब ना बिहार में शराबबंदी हुई। उधर बंदी कर रहे हैं, नहीं चालू है बात, यही तो ढोकुसलाबाजी हो रहा है। ज्योति जी भी चुनावी मैदान में है। सांसद के चुनाव में जिस तरह से पवन जी के लिए वो आंचल फैलाकर कह सकते हैं वोट मांगते हुए नजर आए, तो क्या लग रहा है कि जब विधायक के चुनाव के लिए जब वो खड़ी होंगी तो पवन जी को भी सपोर्ट में जाना चाहिए, समर्थन करना चाहिए? 100% करना चाहिए। जब वो पत्नी होकर के आप चुनाव लड़े थे तो सारे गिले शिकवे भुला करके आपके लिए लड़ी हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है पवन भैया कि वो जब खड़ी हैं तो आप भी उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि जीवन 2 चक्का के गाड़ी है, अकेले ना चली। वो कैली तो रोड़ो करे के चाहिए और मिलजुल के सपोर्ट करे के चाहिए। ज्योति जी बहुत अच्छी इंसान है, उनकी बात, उनका व्यक्तित्व, उनका बातचीत करने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। एगो पत्नी के एगो अलग ही दर्जा होला भैया। पत्नी बिना साज पूछी तो जिस बुरे वक्त से मैं गुजरा हूँ ना, अगर मेरी पत्नी नहीं होती तो शायद मैं कब का टूट गया होता, कब का मैं ख़त्म हो गया होता। अब मेरी पत्नी ने मुझे बहुत संभाला है, ऐसे ऐसे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे किसी की ज़रूरत रही है और मेरी पत्नी मेरे साथ रही है। तो पति पत्नी के एगो बड़ा अलग ही रिश्ता होला। अब
एमे हम कोनो कमेंट ना करब, बस हम ये आग्रह करब पवन भैया से कि अगर ज्योति भाभी लड़त रही तो पवन भैया को जाना चाहिए। अच्छा लगा आपसे बातें करके। आने वाली और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं जो विक्की बबुआ बड़ा ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं? अभी लगातार विक्की बबुआ ऑफिशियल पे मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ, और आपकी न्यूज़ के माध्यम से बता दूं कि लगातार मैं अपने ऑफिशियल पे ही काम करूँगा, और तमाम गाने अभी कम से कम 8 से 10 गाने मेरे रेडी हैं, और लगातार अब विक्की बबुआ ऑफिशियल पे कंटेंट आएगा, और बस आप लोग का सपोर्ट प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ विक्की बबुआ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और साथ ही साथ इनकी जो भी अपडेट रहेगी वो लाते रहेंगे। बड़े दिन इन्होंने पर्दे के पीछे काम किया, यानी कि गाने अच्छे बनाते हैं पर सपोर्ट नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका सावन का गाने का लिंक डाला हुआ है, क्लिक करिए, सुनिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है और क्या वाकई में इन्हें थोड़ी पहचान की और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। नमस्कार।